एक्साइटमेंट, क्योंकि एग्जिट पोल में तो आपकी सरकार बन रही है? देखिए, ये देश के लोगों का प्यार है। देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से अंत्योदय की भावना से देश के गरीबों को जो मजबूती दी है, देश की महिलाओं को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, युवाओं में विश्वास बढ़ाया है। ये इसका परिणाम है कि देश का एक चहुमुखी विकास पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश की समस्याओं का समाधान किया है। देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसका परिणाम है कि आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को जो बोलते थे कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, ये देश मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार इस देश का प्रधान सेवक बनाने का काम करेगा। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम आने वाले 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, और उस विश्वास के ऊपर देश, क्योंकि मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है, और 140 करोड़ लोगों ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी को उस विकसित भारत में, ये भारत विकसित राष्ट्र बने, एक एक अपना मतदान दे करके आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम किया है। और अभी कल जब रिजल्ट आएंगे, उसका नतीजा वो आप लोगों के सामने पूरा देश उसके अंदर शामिल होगा, और ये भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये भारत मजबूत राष्ट्र बनेगा, ये भारत सुरक्षित राष्ट्र बनेगा, ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भाई, उसको लेकर के देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब रिजल्ट आएंगे तो उसके लिए गति से काम करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछले दिनों सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, जो आप लोग सोशल आर्थिक आधार पर नंबर देते हैं 5, उसे खारिज कर दिया। तो बर्खास्त करने की मांग की है सरकार को, साथ साथ ये भी कहा है कि आप लोगों ने लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया। देखिए, मैं कांग्रेस के इन नेताओं को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हर रोज़ झूठ परोसने का काम करते हैं। रणदीप सुरजेवाला साहब को अपनी सरकार, जिसके अंदर वो शामिल था, जिसके अंदर पर्ची भी चलती थी, जिसमें खर्ची भी चलती थी, जिसके अंदर जो नौकरी के पैमाने थे वो सारे तार तार कर दिए जाते थे, युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हो जाता था। और कोर्ट जब ये प्रक्रिया को गलत करते थे तो उनको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाने का काम करता था। परंतु हमारी सरकार ने बड़ी ईमानदारी से युवाओं के साथ आज भी खड़ी है। एक गरीब व्यक्ति जिसकी सुनवाई कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं होती थी, गरीब व्यक्ति को तो ये लोग वोट के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका वोट ले लेते थे, परंतु जब कहीं नौकरी की बात आती थी तो उसको घर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। उनके शरीर से रणदीप सुरजेवाला को भी और इनके नेताओं को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, अगर ये मंत्री थे उस सरकार के अंदर, बदबू आती थी, वो नज़दीक नहीं लगते थे, तो वोट तो ले लेते थे, वोट लेकर के उन लोगों का शोषण करते थे। पहली बार है कि मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उस गरीब व्यक्ति को, कि वो भी हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर आ सके, उसको आर्थिक आधार के ऊपर 5 नंबर देने का काम वो हमारी सरकार ने किया था। और उसकी प्रशंसा प्रथम बैच ने की थी, जो हाई कोर्ट का सिंगल बैच था, उस बैच ने इस जो सिस्टम लागू किया था इसकी प्रशंसा की थी। डबल बैच ने उसको खारिज किया है। परंतु गरीब व्यक्ति को, क्योंकि ये सरकार, ये गरीबों के हित ऐसी सरकार है, मैं सभी उन युवाओं को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी युवा को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अंतिम समय तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उनके हक की लड़ाई को लड़ेंगे। किसी भी गरीब व्यक्ति के अधिकार दबे नहीं, ये हमारी सरकार की नौकरी चली जाएगी? किसी की कोई नौकरी नहीं जाएगी। जो रोक लगाई है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका आदेश नहीं देता, उन्हीं बच्चों को ही रोका जाएगा, बाकी की प्रक्रिया जारी रहेगी। और किसी भी बच्चे को जो सिलेक्शन हुआ है उन सब की सिलेक्शन होगी। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो ही हम पूरा विश्वास है
कि इस सारी प्रक्रिया को देखेगा, क्योंकि गरीब के हित के अंदर ये कदम उठाया गया था और ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर उठाया गया। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के लाखों युवाओं को रोज़गार मिला है। ये सुरजेवाला तो ये सुबह झूठ बोलना शुरू कर देता है, ये पता नहीं क्या कबाब खाता है क्या नहीं खाता राहुल गांधी के साथ बैठ करके, और जब ये भी उसके साथ थाली में बैठ करके कुछ ना कुछ खाता है वो झूठ बोलता है। ये भी सारा दिन उसी ढर्रे के ऊपर चल करके झूठ परोसने का काम करता है। मैं सुरजेवाला साहब को कहूँगा कि तू श्वेत पत्र जारी कर, हरियाणा के युवाओं को बता, जिस सरकार के अंदर तू मंत्री था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसमें युवाओं को नौकरी देने की क्या प्रक्रिया थी, कितने युवाओं को नौकरी दी है, ये भी बताने का काम कर, और कैसे नौकरी मिलती थी ये भी बताने का काम कर, किस आधार के ऊपर मिलती थी ये भी बताने का काम कर। तू प्रदेश के युवाओं को गुमराह मत कर, और कितनी नौकरियां दी।